सेक्शन 7 हो गया ना अपना। अब सेक्शन 8 एकदम छोटा है। जो सप्लाई है तो उसमें हो सकता है कि वो उसमें कुछ जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसके साथ और कुछ सप्लाई करना पड़ता हो। मतलब गुड्स का अगर सप्लाई करते हैं तो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स का पैकिंग करते हैं, गुड्स का इंश्योरेंस निकालते हैं, जो गुड्स बेच रहे हैं उसका आगे इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ करना हो तो थोड़ा क्लियरिटी सेक्शन 8 में आ जाता है कि अगर आप जो सप्लाई करते हो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई के साथ और भी कुछ सप्लाई होता है तो कब उसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा और कब उसे मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। तो ये टॉपिक का नाम ही है टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, सेक्शन 8। The tax liability on a composite or mixed supply shall be determined in the following manner। तो क्या मैनर दिया है, किस तरीके से टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है कंपोजिट सप्लाई पे। अब टैक्स लाइबिलिटी मतलब टैक्स रेट क्या होगा, किस तरीके से टैक्स रेट आप समझ सकते हो। कंपोजिट सप्लाई के लिए अलग मेथड है कुछ, और मिक्स सप्लाई के लिए कुछ अलग सोच से आपको रेट लगाना है। कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 or more supplies, one of which is the principal supply। जो हम गुड्स का सेल करते हैं वो गुड्स का सप्लाई करते हैं तो प्रिंसिपल सप्लाई है, लेकिन उसके साथ में इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन ये हो रहा है। मतलब गुड्स है उसके साथ में एक छोटे लेवल पे कुछ दूसरा गुड्स या सर्विसेज दी जा रही है। जो प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी treated as a supply of such principal supply। जो गुड्स का सप्लाई होता है उसके साथ में कुछ छोटी मोटी सर्विस दे रहे हो उसके लिए ही, प्रिंसिपल सप्लाई के लिए ही, तो वो प्रिंसिपल सप्लाई का ही सप्लाई माना जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल सप्लाई है एक अपनी प्रोडक्ट ए दिया, इसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है। दूसरा प्रोडक्ट बी दिया, इसकी कॉस्ट 20,000 है। तीसरा प्रोडक्ट सी दिया जिसकी कॉस्ट 30,000 है। और ये सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग चार्जेस है। ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पकड़ो, ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए 3,000 रुपीज़ आता है। तो अब ये 10,000 है, इसका जीएसटी में 5% रेट हो सकता है। ये 20,000 वाला जो प्रोडक्ट है इसका जीएसटी में 12% रेट हो सकता है। ये 30,000 जो है इसका जीएसटी में 18% रेट है, समझो है ऐसा। अब 3,000 रुपीज़ जो है ये जो प्रपोर्शन है 10,000, 20,000 और 30,000, हमने वैल्यूएशन में ये देखा था कि अगर कोई एडिशनल चार्जेस है तो वो सप्लाई में इंक्लूड कर दो सप्लाई में। तो अब यहाँ पे 10, 20 और 30 की प्रपोर्शन में 3,000 इंक्लूड कर देंगे। कितना आ जाएगा 10,000 में? नहीं 10,000 में 3,000, देखो 60,000 के लिए एडिशनल चार्जेस 3,000 है, तो 10,000 के लिए कितने होंगे? बराबर है। अभी देखो ये 3,000 जो है वो 60,000 के लिए, तो इसमें ये 30,000 के लिए कितना आ जाएगा? 30,000 के लिए आधा आ जाएगा, सिंपल बात है, 1,500 आ गए। अब बाकी 1,500 किसके लिए है? हाँ, तो इसमें ये 1,000 बस, ओके ना। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 10,000 प्लस 500, 10,000 प्लस 500 मतलब ये 10,500 रुपीज़ इसका वैल्यू आ जाएगा प्रोडक्ट ए का। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ऐसा मार्केट में रेट, अगर रिवर्स चार्ज में ये टैक्स लगता है तो ट्रांसपोर्ट के लिए रेट 5% है,
और नॉर्मल चार्ज में अगर कोई ट्रांसपोर्टर बिल बनाता है तो 12% है, लेकिन यहाँ पे तो आपको बेनिफिट मिल गया, 5% का ही टैक्स लग गया। दूसरा 20,000 प्लस 1,000 तो उसके ऊपर रेट आ जाएगा 12%। 30,000 प्लस मतलब यहाँ पे 31,500 हो जाएगा, उसका 18% रेट लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, उसका ही सप्लाई हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का चार्जेस अलग से इनवॉइस में दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का आप सर्विस नहीं दे रहे हो, आप तो सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का, आप गुड्स के सप्लायर हो। A composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कहा गया। अब यहाँ पे जो कंपोजिट सप्लाई बोल रहे हैं, तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 30 में है। कंपोजिट सप्लाई कैसे कहा जाता है? तो कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled। ये naturally मतलब ये एक नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन सप्लायर करता है और जो रिसिपिएंट है उसके वर्किंग प्लेस पे वो चला जाएगा गुड्स, उसको पैकिंग भी करना पड़ेगा, उसको लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, उसका हो सकता है तो इंश्योरेंस भी अगर वो चाहते तो निकालेंगे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये कंपोजिट सप्लाई के केस में अगर आता है तो मिक्स सप्लाई क्या बोलता है कि अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो जो सप्लाई आप कर रहे हो टू और मोर कंप्राइजिंग मतलब उसके साथ में जो मेन जो सप्लाई आप जिसके आप सप्लायर हो वो करने के लिए आपको उसके साथ कोई और सर्विसेज या गुड्स या दोनों देना पड़ता है, तो वो उसका ही सप्लाई माना जाएगा जो जिसके आप मेनली सप्लायर हो। इसका इफेक्ट आगे मैंने देखा ये पड़ता है, वैल्यूएशन बोलता है कि उसमें वैल्यू ऐड कर दो, और वैल्यू ऐड कर दी तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका ही जीएसटी का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा उसके लिए, प्रिंसिपल सप्लाई के लिए। उसके लिए मतलब मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल सप्लाई के लिए प्रोडक्ट ए है उसके ऊपर वैल्यू ऐड हो जाएगी ट्रांसपोर्ट की, और जो प्रोडक्ट ए का रेट है वही एप्लीकेबल होगा वो प्रोडक्ट के लिए। तो एक जगह पे बेनिफिट मिल गया, एक जगह पे लॉस हो गया, ऐसा हो सकता है रेट में। ट्रांसपोर्ट का बोलोगे ट्रांसपोर्ट का तो ऐसा रेट कम है, ऐसा चार्जेस कम है, लेकिन यहाँ पे जब जुड़ गया 500 रुपीज तो 5% आ गया जो मिनिमम रेट है, 12% मैक्सिमम रेट है। लेकिन यहाँ पे अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है रेसिपिएंट को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सोचो वो अनरजिस्टर्ड डीलर होगा तो उसके लिए तो कॉस्टिंग बढ़ेगा उसका। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था डेफिनेशन में, वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, ये तीन चीजें इज ए कंपोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। जो गुड्स बेचे जा रहे हैं उसी के कॉस्ट में पैकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का और इंश्योरेंस का अमाउंट ऐड हो जाएगा, और जो गुड्स का टैक्स रेट है वही टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा टोटल अमाउंट पे। हाँ ठीक है ना, लेकिन रेट तो वही आना चाहिए, रेट वही आता है। हाँ वो वैल्यू में ऐड कर देता है और इंश्योरेंस अलग से लगता है। हाँ अगर वो सेपरेट लगा, देखो जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर आप उसको बोल रहे हो कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस निकाल के ही कॉस्ट बोलो, अगर वो ऐसा ही बोल देगा डायरेक्टली कॉस्ट है, वो समझो 80 में बेचता हो, उसने बोला इंश्योरेंस भी चाहिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए तो मैं 80 ले लूँगा, 70 की जगह पे 80 ले लूँगा, तो 80 अगर वो वही कॉस्ट दिखा रहा है इंक्लूडिंग
अब देखो वो जब 80 लगा रहा है तो वो उसको आता होगा समझो 50 में, लेकिन 50 में आने के बाद में उसको आने रखने का चार्जेस, गोडाउन का चार्जेस, ये पकड़ के वैल्यूएशन करके ही वो कॉस्ट बोलता है ना। अभी जब 80 में बेच रहा है तो उसको 50 प्लस 30 नहीं मिल रहा है, उसको खर्चे निकाल के उसमें से बहुत कम बचता होगा। तो उसमें आप और एडिशन बोल रहे हो कि उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन भी दो, इंश्योरेंस भी दो, तो वो 80 का 90 बोलेगा, तो वो 90 लगा दिया डायरेक्टली। लेकिन वो जब इनवॉइस बनाते हैं तो उसके पास चॉइस है कि नॉर्मली वो विदाउट ट्रांसपोर्ट विदाउट इंश्योरेंस 80 में बेचता है, तो चाहेगा कि मैं 80 कॉस्ट दिखा देता हूँ। किसी को चाहिए विदाउट ट्रांसपोर्ट विदाउट इंश्योरेंस तो 80 में ले सकता है वो। तो फिर उनकी वो स्ट्रैटेजी है, उनकी वो पॉलिसी है, उनका वो प्रेजेंट करने का मेथड होगा, मैनर होगा कि हम ऐसे दिखाएंगे और एडिशनली ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस अलग दिखाएंगे। जिसको इंश्योरेंस नहीं चाहिए वो नहीं लेगा, चाहिए वो लेगा। लेकिन अपना ओरिजिनली जो मेन सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई, उसका कॉस्टिंग अगर उसको अलग से दिखाना है तो दिखा सकता है। लेकिन लॉ ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसमें वो वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका रेट लगेगा, ऐड नहीं करेंगे तो हम बोल रहे हैं वैल्यूएशन उसमें ऐड करो, और उसमें ऐड हो गया तो उसका ही सप्लाई है, ये कंपोजिट सप्लाई बोलता है। अलग से दिखाया या उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया तो भी वो उसका ही सप्लाई माना जाएगा, और उसका सप्लाई माना जाएगा तो उसका ही जीएसटी का रेट लगेगा। फाइनली बात कहाँ पे आती है कि जो आप उसके लिए अलग सप्लाई दे रहे हो उसका रेट उसको नहीं लगना चाहिए, इसके लिए कंपोजिट सप्लाई का या मिक्स सप्लाई का ये सेक्शन है। ये सब झमेला क्यों चल रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स रेट कौन सा एप्लीकेबल करना है उसके ऊपर, उसके लिए ये बता रहे। जो मेन बात वो है वो नहीं बता रहे, जिस तरीके से बता रहे उस तरीके से उनको रिजल्ट वो चाहिए। आप जीएसटी उतना ही कलेक्ट करो जितना प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट है, इसके लिए उसको बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल सप्लाई ही है। मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई मीन्स अब जैसे कंपोजिट सप्लाई में एक से ज्यादा सप्लाई जुड़ के वो सप्लाई होता है, लेकिन वो नेचुरली बंडल है। मिक्स सप्लाई थोड़ी अलग चीज है। यहां पे क्या बोल रहे हैं देखो, मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, ये तो कंपोजिट सप्लाई में भी है। ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। एक सिंगल प्राइस के लिए एक से अधिक सप्लाई को साथ में पैक करके एक उसका पैक बनाया और उसको एक सिंगल प्राइस में बेच रहे। लेकिन वो नेचुरल बंडल नहीं है। सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। वो नेचुरल बंडल नहीं है, उसी तरीके से उसको बेचा जाना ही चाहिए, ऐसे सिचुएशन नहीं है। वो अलग अलग भी बेच सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लो, मत समझ में आ जाएगा। अ सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट चॉकलेट, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply। कुछ गुड्स है वो अलग अलग बेचे जा सकते हैं, लेकिन कुछ इवेंट है उसके लिए कुछ लोग ये इकट्ठा परचेस करते हैं। तो सप्लायर ने क्या कर दिया, मार्केटिंग पर्पस उसे एक पैक बना दिया, ले लो ये पैक है, इतनी क्वांटिटी है, इसका ये कॉस्ट है, आपको कम क्वांटिटी में चाहिए ये लो, ये कम क्वांटिटी में, इसका ये कॉस्ट है। अब लोग अलग अलग जो लेने वाले वो 90% लोग ये सब चीज़ें मांगते हैं, तो क्यों ना हम इसका एक पैक ही बना दें। अब वो पैक बना के उसका एक कॉस्टिंग लगा दिया, तो उसमें जो अलग अलग आइटम है 5, 6, 7, 8 जो भी होंगे उनका रेट जीएसटी का हो सकता है, किसी का 5% हो, किसी का 12% हो, किसी का 80% हो। तो अब ये पैक बना दिया, सारे अलग अलग गुड्स साथ में लेके उसको मिक्स सप्लाई हो गया। लेकिन इसमें जीएसटी का रेट क्या होगा? हाँ, दिवाली के लिए हो, क्रिसमस के लिए हो, कोई भी त्योहार हो। अब ये जो भी आइटम्स है, ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर।
इट शैल नॉट बी मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। वो सेपरेट अगर बेच रहे हो तो फिर मिक्स सप्लाई है ही नहीं, लेकिन उसको साथ में लेके जो नेचुरल बंडल नहीं है, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, उसको बेच रहे हो तो वो मिक्स सप्लाई है। अब मिक्स सप्लाई में आ गया तो मिक्स सप्लाई का सेक्शन 8 में क्लॉज बी में मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग 2 or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। दो तीन आइटम है 5% के, दो तीन आइटम है 12% के, एक आइटम है 28% का, तो वो 28% का जो आइटम है उसका ही सप्लाई हो रहा है ये समझा जाएगा। मेन असली बात ये है कि कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी वैल्यू सपोज 90% है, 80% है, बाकी एडिशनल दूसरे गुड्स है वो 20% में होंगे, तो प्रिंसिपल सप्लाई का ही सप्लाई है। लेकिन यहाँ पे मिक्स में नेचुरल बंडल नहीं है, नेचुरल बंडल नहीं, अलग अलग बेचे जा सकते हैं, अलग अलग ही नॉर्मली बेचा जाता है, लेकिन कुछ इवेंट के लिए साथ में लेके वो बेचते हैं तब उसको मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। और मिक्स सप्लाई अगर कहा जाएगा तो जो उसमें गुड्स होगा, जो सप्लाई गुड्स का हो रहा है, सर्विस का हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो जिसका ज़्यादा रेट होगा उसका ही सप्लाई माना जाएगा, उसका ही सप्लाई समझा जाएगा। ये सेक्शन 8 है। तो टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो एक से अधिक उसमें गुड्स या सर्विस इन्वॉल्व है क्या। अगर है तो फिर आप देखो कि वो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में आता है या मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। अगर वो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में आता है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका ही जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा, और अगर वो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में आता है तो उसमें जो गुड्स इन्वॉल्व है या सर्विस इन्वॉल्व है जिसका हाईएस्ट रेट है उसका ही रेट वो पूरे पैकेज के लिए एप्लीकेबल होगा। कि वो मिक्स सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होता है।